शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में एक और आरोपी दबोचा गया। शुभेंदु अधिकारी का बंगाल में ताबड़तोड़ ऐलान। महिलाओं को 3000 महीना और फ्री बस सफर, मदरसों की फंडिंग रोकी। Discontinuation of schemes for assistance based on religious categorization under INCA and MA and ME department। तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बड़ी सफलता हासिल की है। सीबीआई ने हरिद्वार से लौटते समय बलिया के शार्प शूटर राजकुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। छपार क्षेत्र के टोल प्लाजा के निकट से उसे पकड़ा गया है। ट्रांजिट रिमांड के लिए सीबीआई सीजेएम कोर्ट पहुंच गई और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की 24 उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में हमलावरों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच में बलिया के रातोपुर निवासी राजकुमार सिंह का नाम सामने आया था। राजकुमार अपने परिवार के साथ सोमवार तड़के हरिद्वार से वापस लौट रहा था। सीबीआई की टीम ने पहले से ही मुजफ्फरनगर स्थित टोल प्लाजा पर डेरा डाल रखा था। इसके बाद छपार पुलिस के सहयोग से आरोपी राजकुमार को दबोच लिया गया। काफी देर तक आरोपी से पूछताछ की गई, जिससे घटना के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई के सीओ राजेश कुमार आरोपी के रिमांड के लिए कोर्ट पहुंचे। पश्चिम बंगाल में हुई इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने काफी सुर्खियां बिटोरी है। जांच एजेंसी इस हत्याकांड से जुड़े अन्य पहलू और संभावित साजिशकर्ताओं का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस गिरफ्तारी के से मामले में नए खुलासे होने की उम्मीद है। आज जनपद मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में छपार टोल प्लाजा के पास सुबह 8:30 बजे के आसपास एक राजकुमार सिंह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जो सीबीआई और हमारी छपार पुलिस के संयुक्त प्रयास से किया गया है। जो पूछताछ की गई है और सीबीआई के ऑफिसर्स की तरह जो दिल्ली ब्रांच के जो सीबीआई ऑफिसर थे मिस्टर राजेश कुमार, जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि ये वांछित चल रहा था। राजकुमार सिंह जो कि रहने वाला बलिया का है और फरीदाबाद में कहीं रह रहा था और हरिद्वार छुपने का प्रयास कर रहा था, जिसको इंटरसेप्ट करके बीच में पकड़ा गया है। लगभग इसकी 32 से 35 साल उम्र है और ये उसमें जो वहाँ बंगाल में जो घटना हुई थी पिछले दिनों में, उसमें वांछित चल रहा था और आवश्यक बल लगाकर और उसे गिरफ्तार किया गया है वहाँ पर और ट्रांजिट रिमांड बना करके आवश्यक विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध जो है सीबीआई ऑफिसर्स द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासन सुधारों को लेकर दूरगामी फैसला लिए गए हैं। सरकार ने जहां महिलाओं के लिए बड़ी वित्तीय योजना को हरी झंडी दिखाई, तो वहीं मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद पर पूरी तरह रोक लगा दी। कैबिनेट बैठक में राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना को मंजूरी दे दी गई। 1 जून से लागू होने वाली इस योजना के तहत बंगाल की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए 1 जून से सभी सरकारी बसों में मुफ्त सफर जो है उसकी सुविधा को मंजूरी दे दी गई है। क्या कुछ और कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, सुनिए। এবং ক্যাবিনেটের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল আপনাদের কাছে ঘোষণা করেছেন। দুটো ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন আমরা আজকে ক্যাবিনেটে নিয়েছি। সেটা আমি যেহেতু এটা আমাদের ডিউরিং ইলেকশন আমাদের অনারেবল হোম এবং কোঅপারেশন মিনিস্টার মাননীয় অমিত শাহজি যেদিন চার্জশিট ডিক্লেয়ার করেছিলেন এগেন্স্ট স্টেট গভর্নমেন্ট, দুটো কমিটমেন্ট ছিল জনস্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের আপামর মানুষের স্বার্থে। সেই দুটোর সিদ্ধান্ত আজকে ক্যাবিনেটে আমরা নিয়েছি। সেটা আজকে আমি আপনাদেরকে ঘোষণা করছি। এটার জন্য মানুষ প্রত্যাশাও করছেন, যদিও আমরা খুব অল্প দিনের মধ্যে ওয়ার্কআউট করেছি, কিন্তু এটা একটু লং প্রসেস আছে। এখনই যদি শুরু না করি আমরা 2-3 মাসের মধ্যে কিছু রেজাল্ট দিতে পারবো না বলে মনে করেছি। তাই আমরা এই 10 দিনের মধ্যেই এই ফরমেশনটা কমপ্লিট করলাম, ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ্যালও দিয়েছি। আমার সাথে মাননীয় মুখ্য সচিব, আমাদের ক্যাবিনেট সেক্রেটারিও বটে মিস্টার মনোজ আগরওয়াল সিনিয়র আইএস আছেন, মাননীয় ম্যাডাম সঙ্গমিত্রা ঘোষ মহোদয় রয়েছেন এইচএস, মাননীয় সিদ্ধিনাথ গুপ্তা ডিজিপি ওয়েস্ট বেঙ্গল রয়েছেন। এদিকে ম্যাডাম আমাদের আইপিএস, অত্যন্ত পপুলার আইপিএস দময়ন্তী সেন মহোদয়া রয়েছেন, মিস্টার সিনিয়র আইপিএস এডিজি র্যাঙ্কের মিস্টার জয়রামন সাহেব রয়েছেন। আমরা দুটো কমিট করেছিলাম ডিউরিং ইলেকশন। সেটা একটা হচ্ছে ইনস্টিটিউশনাল করাপশনের ক্ষেত্রে রিটায়ার্ড হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্টের জাজেসদের নিয়ে কমিটি হবে এবং
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্প, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের অর্থে যে সমস্ত কনস্ট্রাকশন হয়েছে, ওর কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের নানা রকম পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, কাটমানি নেওয়া হয়েছে, এক্সচেঞ্জ অফ ব্রাইব হয়েছে এবং মিস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ দি গভর্নমেন্ট ফান্ড হয়েছে, সাধারণ মানুষ চিটেড হয়েছে, তার সঙ্গে সরকারি আধিকারিক, পঞ্চায়েত কাউন্সিলর, ব্রোকার্স অনেকেই যুক্ত ছিলেন। এই বিষয়ে আমাদের একটি ইনস্টিটিউশনাল করাপশনের কমিশন তৈরি করার কথা ছিল। আমাদের রিটায়ার্ড জাস্টিস মাননীয় বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে আমরা এই কমিটি আজকে তৈরি করলাম। 1 জুন থেকে এই কমিটি ফাংশন শুরু করবে। এর মেম্বার সেক্রেটারি করা হলো আমাদের সিনিয়র আইপিএস এডিজি র্যাঙ্কের মিস্টার জয়রামন সাহেব, তিনি হলেন মেম্বার সেক্রেটারি। অর্থাৎ রিটায়ার্ড জাজ হাইকোর্ট বিশ্বজিৎ বসু চেয়ারপারসন এবং মেম্বার সেক্রেটারি হলেন জয়রামন সাহেব। এনারা 1 জুন থেকে কাজ শুরু করবেন। গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে চিফ সেক্রেটারি এবং হোম সেক্রেটারি তাদের সমস্ত লজিস্টিক সাপোর্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সাপোর্ট, ম্যান পাওয়ার এবং যে যে ডকুমেন্ট তারা চাইবেন বিজেপি সহ পুরো সরকার সেই তথ্য তাদেরকে দ্রুততার সঙ্গে দেবে। আমি আশা করব এই কমিটি তার ফাংশনিং শুরু করার 30 দিনের মধ্যেই রেকমেন্ডেশনগুলো দিতে শুরু করবে এবং আমরা সেই ভিত্তিতে পুলিশের পক্ষ থেকে এফআইআর লজ হবে এবং বিএনএস এর অন্তর্গত যে সেকশন আছে সেটা দিয়ে আমরা অ্যাকশনও নেব এবং গভর্নমেন্টের ফান্ড এক্সচেকার থেকে যা দুর্নীতি হয়েছে রিকভারিও করার চেষ্টা করব উইদিন আওয়ার প্রেজেন্ট অ্যাক্ট, মানে বিএনএস এর অন্তর্গত। এছাড়াও প্রিভেনশন অফ করাপশন অ্যাক্টে যা আছে এর আওতায় গোটা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পাবলিকও যেমন অভিযোগ করতে পারবেন, তেমনি বিভিন্ন এজেন্সি যারা কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলেন, বিভিন্ন এমএলএ এমপি ছাড়া যারা পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন, কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত স্তর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, তারাও এর মধ্যে হবেন। কোঅপারেটিভ অর্গানাইজেশন থেকে শুরু করে এনজিও থেকে শুরু করে সকলেই এই কভারের মধ্যে থাকবেন, শুধু লোকায়ুক্তের মধ্যে যারা যুক্ত তারা বাদ দিয়ে। সেকেন্ড, আমাদের কমিটমেন্ট ছিল যে গত কয়েক বছরে পশ্চিমবাংলায় মহিলাদের উপরে, মা, বোন, দিদি এবং শিশু কন্যাদের উপরে যে ধরনের অত্যাচার হয়েছে, স্পেশালি এসসি, এসটি এবং মাইনরিটিস মহিলাদের উপরে যেভাবে অত্যাচার হয়েছে, এই বিষয়ে আরেকটি কমিশন আমরা তৈরি করেছি। আমাদের কমিটমেন্ট ফুলফিল করলাম। এর চেয়ারপারসন করা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের রিটায়ার্ড জাস্টিস শ্রীমতী সমাপ্তি চ্যাটার্জিকে। তিনি চেয়ারপারসন হয়েছেন মহিলা নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখার জন্য কমিশনের। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसके साथ साथ एक कड़ा रुख अपनाते हुए सूबे सरकार ने मदरसों को दी जाने वाली तमाम आर्थिक सहायता को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के दायरे में इमाम और मौजिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है, जिसे बंद कर दिया जाएगा। राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही बकाया महंगाई भत्ते की मांग पर इस कैबिनेट बैठक में कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। 2021 में लागू ओबीसी आरक्षण सूची की दोबारा जांच हो गई। प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुभेंदु कैबिनेट ने साल 2011 से राज्य में लागू की गई ओबीसी आरक्षण सूची को दोबारा से गहन जांच कराने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य के कामकाज में तेजी लाने के लिए अब हर 15 दिन में एक बार कैबिनेट की बैठक आयोजित करने का भी अनिवार्य निर्णय लिया गया है। इसी के साथ साथ अब आपको बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं, इस मामले में लगातार बड़े अपडेट, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो है देखने के लिए मिल रही हैं और इसी के तहत अब आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिली है। इसी बीच आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा है कि जो फर्स्ट पैनल का उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन कमेटी भी बनाई जाएगी, जो कि जितने भी आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप है, जिस तरीके से अपने गवर्नमेंट में रहते हुए पावर का गलत इस्तेमाल किया, फंड का गलत इस्तेमाल किया गया, इंस्टीट्यूशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उन सभी के बारे में जो है जानकारी निकल कर आएगी। साथ ही साथ सेकंड कमेटी को भी बनाया गया है, जो कि जो भी SC ST महिलाओं के खिलाफ, माइनॉरिटी की जो महिलाएं उनके खिलाफ जिस तरीके की भी घटनाएं
कार्रवाई हुई है, जिसने भी अत्याचार किया है उसकी जांच करेंगे। दमयंती सेन जो आईपीएस हैं, उन्हें इस जो आपको बता दें कि मेंबर सेक्रेटरी इस कमेटी का बनाया गया है। क्या कुछ और कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, सुनिए। সেখানে মেম্বার সেক্রেটারি আমাদের এডিজি র্যাঙ্কের আইপিএস অফিসার আমাদের শ্রীমতী দময়ন্তী সেন, তাকে মেম্বার সেক্রেটারি করা হয়েছে। মূলত মেম্বার সেক্রেটারিরা আমাদের গভর্নমেন্টের পক্ষে সমস্ত কোঅপারেশন করবেন এবং নেতৃত্ব দেবেন, এবং তারা পুরো অফিস চালু করে দিলে ডেডিকেটেড পোর্টাল কমপ্লেন দেওয়ার জন্য এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, মেল সবগুলো দেবেন, এবং পুরনো পেন্ডিং জিডি বা এফআইআর যেগুলো পড়ে আছে সেগুলোও কালেক্ট করবেন, এবং এনএইচআরসি, এসসি কমিশন, এসটি কমিশন, ওবিসি কমিশন, মাইনরিটিস কমিশন, শিশু ও নারী অধিকার কমিশন, রাজ্য এবং কেন্দ্রের যত রেকমেন্ডেশন এখনো অবধি পড়ে রয়েছে সেগুলো ওনারা প্রাথমিকভাবে নিয়ে নেবেন, এবং এই দুজন মেম্বার সেক্রেটারি চেয়ারপারসনের পারমিশন নিয়ে তারা বিভিন্ন থানা এবং জেলাতে স্পট ভিজিটও করবেন এবং স্টেটমেন্ট রেকর্ডও করবেন। সবাইকে কলকাতা আসারও দরকার হবে না, এবং জনশুনানির মতো আয়োজনও বিভিন্ন থানা স্তরে তারা করবেন, এবং এর পুরো বিষয়টা তারা বিস্তারিত আকারে অফিস পেয়ে গেলে চেয়ারপারসনের সঙ্গে কনসাল্ট করে আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে দেবেন, এবং এইটা একেবারে ওয়ার্ল্ড লেভেল, ভিলেজ লেভেল পর্যন্ত মানুষ জানতে পারবেন, তারা তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করবেন। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট এবং সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির যে তদন্তগুলি চলছে সেই মামলাগুলির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েকটি মামলাগুলি ছাড়া বা সেই সংক্রান্ত ব্যক্তিগুলি ছাড়া অন্য মামলাগুলি প্রত্যেকটাই তারা দেখবেন। প্রয়োজন হলে ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া এফআইআরগুলোকে, চার্জশিটগুলোকে নতুন রিওপেন করা, নতুন এফআইআর নেওয়া এবং চার্জশিটে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়া এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কনভিকশনের ব্যবস্থা করা, সেটা মাননীয় দময়ন্তী সেন মহোদয়া, মেম্বার সেক্রেটারি অফ দিস কমিশন, আন্ডার দ্য গাইডেন্স এবং আন্ডার দ্য রেকমেন্ডেশন অফ দি চেয়ারপারসন রিটায়ার্ড জাস্টিস সমাপ্তি চ্যাটার্জি, তার গাইডেন্সে করবেন। আমরা অনারেবল দুজন এক্স জাস্টিসের কনসেন্ট মাননীয় সিএস সংগ্রহ করেছেন, লিখিতভাবে তারা কনসেন্ট দিয়েছেন, দে আর এগ্রি। আর আমার সাথেই দুজন মেম্বার সেক্রেটারি আইপিএস এখানে বসে আছেন। আমরা ক্যাবিনেটও অনুমতি নিয়ে এটা এই আগামী কয়েকদিন তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অন্যান্য সাপোর্ট, ম্যান পাওয়ার, লজিস্টিক রেডি করবেন। 1 জুন থেকে তারা কাজ শুরু করবে। आज पश्चिम बंगाल सरकार की कैबिनेट में हमारी जो चुनाव के दौरान जो कमिटमेंट था, ऑनरेबल सेंट्रल यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर रिस्पेक्टेड अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया था कि अगर भाजपा सरकार आएगा तो 2 कमीशन होगा, एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन के खिलाफ और दूसरा हमारी गर्ल चाइल्ड से लेकर हमारी वोमेन के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ। आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया और 2 रिटायर्ड कलकत्ता हाईकोर्ट के जज भी कंसेंट दे दिया। एक कमीशन का चेयरमैन, वो जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है उसका चेयरमैन होगा एक्स जस्टिस रेस्पेक्टेड विश्वजीत बासु, मेंबर सेक्रेटरी हमारी एडीजी रैंक का सीनियर आईपीएस ऑफिसर, काम का आदमी जयरमन साहब, और दूसरा एट्रोसिटी अगेंस्ट वोमेन, उनका चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस रिस्पेक्टेड ऑनरेबल समाप्ति चैटर्जी, और उनका मेंबर सेक्रेटरी हमारी एडीजी रैंक का आईपीएस ऑफिसर, बंगाल में बहुत पॉपुलर आईपीएस ऑफिसर दमयंती सिंह। ये काम 1 जून से चालू करेगा और हम लोग उम्मीद कर रहा है 1-1.5 महीने के अंदर कुछ रिकमेंडेशन भी आ जाएगा और जनता ने कार्रवाई देखने चाहता है। करप्शन के खिलाफ जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट के ऊपर करप्शन हुआ, आमफान की रुपया के ऊपर करप्शन हुआ, मिड डे मील में करप्शन हुआ, आवास योजना के करप्शन हुआ, पीएचई में करप्शन हुआ, आपका जिला परिषद पंचायत में मनरेगा में करप्शन हुआ, सबके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। और हमारी माता, बहन, दीदी, बेटी ने उम्मीद का साथ इस सरकार को लाया
ये बंगाल में जिस तरीके से संदेशखाली आरजीकर से लेकर हंसखाली मोइनागुड़ी से लेकर कामधुनी पार्कस्ट्रीट से लेकर कस्बा लॉ कॉलेज से लेकर दुर्गापुर आईटी सिटी तक रामपुरहाट के में एसटी गालचाइट के ऊपर जो अत्याचार हुआ, बॉक्सटुई में मुस्लिम माइनॉरिटीज महिला को जिस तरीके से आग से जलाया, इस सब के खिलाफ और 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस के बाद जिस तरीके से महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, मोलेस्टेशन, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, वो सब के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, इसलिए एक कमीशन हुआ। समाप्ति चटर्जी चेयरपर्सन, रिस्पेक्टेड, और दमयंती सिंह जी मेंबर सेक्रेटरी। कार्रवाई हम लोग चालू कर देगा तुरंत। यही हमारी आज का कैबिनेट का डिसीजन हुआ। ये लोग हमारी मेरा साथ है और हमारी जो सरकार की जो चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी साहब है, ये काम हम लोग चालू कर रहा है। तब मीडिया के द्वारा पूरा बंगाल की जनता को मैं बताऊंगा, फुल कोऑपरेशन कीजिए। जो जानकारी है, जो डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, ये कमीशन को आप भेजिए और आपका जो उम्मीद है वो पूरा करने का काम इस सरकार करेगा। तो जैसा कि आपने शुभेंदु अधिकारी का बयान सुन लिया, इसी बीच मैं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार आने के बाद से कई सारे बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं और ये बड़े बदलाव जो हैं एक तरह से सुशासन की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बीच मैं आपको बता दें कि कोलकाता के सिंडिकेट माफिया सोना पप्पू ने ईडी के सामने जो है आज सरेंडर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद से इस तरीके के सरेंडर के मामले बढ़ते गए हैं। पहले एक नक्सल लीडर ने इस तरीके से सरेंडर किया था, माओइस्ट लीडर थे, और अब यहाँ पर आप देखिए सोना पप्पू ने भी ईडी के सामने सरेंडर जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है, तमाम आपने बयान सुन लिए। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।